प्रॉब्लम नंबर 64 को देखो, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है लेकिन है इजी। आपसे कह रखा है कि एलसीएम दो नंबर का जो है वो इतना है और उनका एचसीएफ जो है वो 9 है। आपसे कह रहा है इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज 18, उन दोनों नंबर का डिफरेंस अगर निकालोगे तो 18 आएगा। तो आपसे कह रहा है उन दोनों नंबरों को बताओ। तो कैसे करोगे? देखो आपको ये तो पता है ना, इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स इज 18, डिफरेंस कितना आना चाहिए? 18। जरा इन दोनों के अंदर डिफरेंस देखो कितना है, 18 का है। 63 और 81 के बीच में डिफरेंस देखो, 81 में से 63 निकालोगे तो 11 8, तो ये भी 18 का है। इन दोनों का डिफरेंस देखोगे तो डिफरेंस इन दोनों के अंदर भी 18 है। 52 में से 34 निकालोगे तो ये हो जाएंगे, 12 में से 8 निकाले तो भाई ये भी 18 का है। तो डिफरेंस सबके अंदर 18 का, तो आप हिट एंड ट्रायल मेथड तो यूज़ नहीं कर सकते। कभी आप शॉर्टकट से निकालना चाहें कि भाई हम तो लाओ ऐसे निकाल देते हैं, लेकिन ऐसे नहीं निकलेगा। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर जो होता है वो होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो आपने एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई करके लिख दिया ये। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको दे रखा है कि उन दोनों नंबर का डिफरेंस कितना है? 18 है। उन दोनों नंबर्स का डिफरेंस कितना है? 18 है। तो आप एक काम कर लो, यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो हो जाएगा y + 18 और इसको पुट कर दो 1 में। जब 1 में पुट करोगे तो y + 18 ये ऐसे लिखा रहेगा। ये y चल रहा है और इधर चल रहा है 5 6 7 9। 9 की मल्टीप्लाई कर दो, 9 7 63 का 3 कैरी 6, 9 छक्का 54 54 और 6 होते हैं 60, 60 का 0 कैरी 6, 9 पंजे 45, 45 और 6 कितने हो गए? 51। तो वैल्यू आएगी 5103 और इधर आ चुका y। अब देखो y की मल्टीप्लाई कर दो, y² + 18y = हो जाएगा 5103। इसे और इधर को लेकर आओ, y² + 18y माइनस का 5103 = 0। ये आ गई कहानी। जब ये कहानी बन चुकी है, अब आपको फैक्टर करने हैं भैया। 5103 के ऐसे फैक्टर करो कि घटाने पर 18 आ जाए, ठीक है, और मल्टीप्लाई करने पर 5103 ही आए। इससे पता लग रहा ना y² का कोफिशिएंट तो 1 है, तो y² के कोफिशिएंट 1 होने की वजह से 5103 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो आपको पता है 5103 आ जाएगा। तो आपको ऐसे दो नंबर चूज़ करने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर 5103 आ जाए। बस अगर आप इतना दिमाग लगा लेते हो तो आप इन दोनों में ऐसे इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई करके देख लो कौन सा 5103 दे रहा है, वही आपका आंसर होगा। क्योंकि आपको पता है फैक्टर जो होंगे वो 5103 से ही निकलेंगे। तो ऐसे दो नंबर देख लो जिनका प्रोडक्ट करने पर आपको 5103 मिल जाए। और ये हमने तो बहुत लंबा सॉल्व कर दिया, इतना लंबा सॉल्व भी नहीं करना था। हमें पता है कि दो नंबर का प्रोडक्ट जो होता है वो एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। अब दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करके देख लो कौन सा 5103 दे रहा, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर कौन सा दे रहा था। हिट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व हो जाता, मत करो आगे को सॉल्व। तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, इन दोनों नंबर्स की वैल्यू देना चाहिए 5103। अब देखो 36 ये इवन नंबर है, ये इवन नंबर है, तो इवन नंबर की इवन से करोगे तो कभी ओड नहीं आएगा, लेकिन आपको लाना है ओड, 5103 लेकर आना। क्योंकि आपको पता है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने पर 5 6 7 का मल्टीप्लाई करने पर 9 से वैल्यू आ गई 5103। तो ये दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन भी होना चाहिए। अब दो नंबर तो आपके पास ये हैं। अब आपको पता है कि ये इवन पे एंडिंग हो रहा है, इवन पे एंडिंग हो रहा है, तो भाई इवन की इवन से मल्टीप्लाई करोगे तो कभी ओड नहीं आएगा, 3 नहीं मिलेगा। ऐसे यहाँ देखो इवन की इवन से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कभी भी ओड नहीं मिलेगा। और जब 8 की आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो कभी भी आपको 3 नहीं मिलेगा। तो बिना सॉल्व करे मैं आंसर तक पहुंच गया 6 3 एंड 8 1। चलो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। देखो 8 1 में 6 3 की मल्टीप्लाई करूँगा, 3 1 से 3 और 8 3 24 मिल गया मुझे 3 शुरू में, 6 कम 6 और 8 6 48। लो भाई लो, मेरा तो काम हो गया, 0 हो गए और ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 5, 5103 आ गए ना, आ गए 5103। तो हिट एंड ट्रायल मेथड से मैंने सॉल्व कर दिया। अगर आप वाकई सॉल्व करना चाह रहे हो तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो, वैल्यू आपके पास यही आ जाएगी 6 3 और 8 1। सॉल्व करके देख लो, क्योंकि हम एक प्रोफेशनल मेथड से चल रहे थे, लेकिन बाद में दिमाग में क्लिक किया कि नहीं आए, तो हिट एंड ट्रायल से भी सॉल्व हो सकता है। आप कॉम्पिटिशन में बैठे हो तो आपको हिट एंड ट्रायल आना चाहिए।